दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो, छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो एक जो ब्लॉगर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनके लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन्हीं कामों में से एक काम हमने आज चूज़ किया है, इंस्टा 360 लेना। आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि इंस्टा 360 आखिर है क्या। एक 360 डिग्री का कैमरा है, उस कैमरे को लेने ही मैं आज जा रहा हूँ सिटी। आई होप मुझे मिल जाए। कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, ये तो जाने पे पता चलेगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा राइसर प्लाजा, जिसके पीछे है मोरिजा टावर, जो टावर है पूरा कैमरे का। तो वहाँ सबसे पहले ढूंढता हूँ। अगर वहाँ नहीं मिला तो कहीं और ढूंढूंगा मैं। और जैसा मैंने बताया था आपको कि एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उससे पहले जितने भी काम है ना वो ख़त्म करने मुझे। तो अगर उनमें से कुछ काम आज हो पाए तो वो भी करूँगा मैं। वैसे लिस्ट बना रखी है मैंने उन कामों की, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि आखिर क्या क्या काम हो गया और क्या क्या बाकी है। तो आज तो बाइक को नहीं छेड़ूंगा मैं। बाइक के जो भी काम है उसको कल करूँगा, संडे को। आज सैटरडे है, क्योंकि संडे को तो मार्केट बंद रहता है। तो जो भी खरीदने के काम है ना वो आज पूरा कर लेता हूँ मैं। देरी नहीं करते हैं, इंस्टा 360 लेते हैं, देखते हैं कौन सा मिलता है। इतना ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है, और वहीं चल के पता करते हैं। देखो, 360 डिग्री कैमरा लेने का कोई प्लान नहीं था मेरा। प्लान था गोप्रो लेने का। एक दो भाइयों से बात चल रही थी जिनके पास पुराना गोप्रो था, शायद हीरो 8 था। तो काफ़ी दिनों का मैंने भी गैप दे दिया। अभी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने तो बेच दिया। नया गोप्रो देखा मैंने तो ऐसा लग रहा था कि 25-30 हज़ार रुपये नए गोप्रो में डालने से अच्छा है कि मैं 360 ले लूँ। देखो, हमारे देश में नेताओं के बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब नेताओं के जो बच्चे हैं ना, चाहे वो बड़े हों चाहे थोड़े छोटे हों, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो भारत में शिक्षा इतनी महंगी के कारण बेचारे बाहर जा कर के पढ़ करके आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सीख करके आते हैं ताकि देश का भला कर सके। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ करते हैं? खराब सड़कें बनाने में, ऐसे ब्रिज बनाने में जो साल भर भी नहीं टिकते हैं। और जो हमारी देश की जनता है उनसे पैसा लूटने की टेक्नोलॉजी वो सीख करके आते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे रहेंगे तो कोई ना कोई चोरी कर लेगा, लूट लेगा, तो सरकार सोचती है कि हम ही लूट लेते हैं। और वो बेचारे नेताओं के बच्चे इतने गरीबी रेखा में जी रहे हैं ना कि उनके पास पैसे तक नहीं है, इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके बेचा जा रहा है। आप लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाए, इंजन फूक जाए, कार्बोरेटर जल जाए, टंकी में जंग लग जाए, पूरी गाड़ी कबाड़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे देश के नेताओं के बेटे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर नेताओं के बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल हम हमारी गाड़ी में भरवाएं। चाहे हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं जीने चाहिए। अगर 20% की जगह 50% भी एथेनॉल मिला देंगे ना, तो भी हम खरीद लेंगे। अगर हमारे एथेनॉल से किसी का भला हो जाए पेट्रोल से, तो बहुत बढ़िया बात है। एथेनॉल बढ़ गया या कम है? 20 ही है, बढ़ाया थोड़ी, बढ़ाएंगे अब 40 हो जाएगा। हमारी गाड़ियों की एसटीसी हो रही है, यहाँ पर बंद हो रही है, जंग लग रहे हैं इनमें। और ये सरकार बेशरम एक नंबर की। एक नेता के बेटे को पैसे कमाने हैं, उसके लिए सबकी गाड़ियाँ, पूरी जनता की गाड़ियों में आग लगा दो। हमारे 200, 500, 1000 रुपये के पेट्रोल भरवाने से अगर आपका घर चलता है और थोड़े बहुत पैसे आपके पास पहुँचते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो कहता हूँ 20% नहीं, 50% एथेनॉल मिलाओ, क्योंकि खर्चे आजकल बहुत हो गए हैं। आप लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पा रहे होगे। तो 50% मिलाओ एथेनॉल, जो जल्दी थोड़ा ग्रो करो आप, और हमारे देश का थोड़ा बहुत भला करो। इतना दाम ले रहे हैं पेट्रोल का, फिर भी प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, उसमें एथेनॉल मिला रहे हैं। उस एथेनॉल से हमारी गाड़ी पे इफेक्ट आ रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। एवरेज तो भूल जाओ, एक तो एवरेज नहीं आ रहा है, दूसरा कार्बोरेटर ख़राब हो रहे हैं, टंकियों में जंग लग रहा है, फ्यूल इंजेक्शन है वो ख़राब हो रहे हैं। हमारी चीज़ें जो ख़राब होंगी ना इतनी जल्दी, तभी तो तुम नई चीज़ें लोगे। लूटोगे कैसे तुम? हर बार कोशिश करता हूँ मैं कि सजमेरी गेट के मार्केट में ना हूँ, लेकिन मजबूर होकर के आना पड़ता है मुझे। देखो, वैसे तो अभी बाइक का काम नहीं करवाना मुझे, लेकिन एक बाइक के लिए सैडल चाहिए मुझे, या फिर सीट के ऊपर ऐसा कोई जुगाड़ लग जाए जिसके ऊपर जो है बैग वगैरह टिक जाए। क्योंकि अभी जो सैडल बैग है मेरे पास, उसमें दिक्कत क्या रहती है, उसको सीट पर रखता हूँ ना मैं, तो अपनी क्लासिक की सीट ऐसी है कि बैग दोनों तरफ से नीचे मुड़ जाता है। तो लैपटॉप वगैरह रखता हूँ मैं, तो उसमें लैपटॉप पे ऐसा लगता है कि टूट जाएगा।
इसके ऊपर कुछ वो सैडल का कुछ है जिस पे बैग वैग रखने में आ जाए, क्योंकि सीट पे क्या कंफर्ट नहीं रहता वो। जैसे सीट के ऊपर बैग रखते हैं ना तो वो बैग यूँ मुड़ जाता है, यहाँ पे रखते हैं बैग को तो वो यूँ मुड़ जाता है। ये सीट के पीछे आएगा है ना? नहीं यार, ये तो वही बात पड़ेगी। गद्दी नहीं लगवाओ है तो ऐसा कुछ दे दूंगा, इसमें गद्दी मत लगवाना है, विदाउट गद्दी आ जाएगा। ये नहीं लगेगा, ये गद्दी हट जाएगी, ये गद्दी है ना, हाँ। मत लगवाना। और ऐसा कुछ जो इसके ऊपर आ जाए, यहाँ लग जाए इस पे, फिर बाद में हटा दो उसको। स्टिकर कितने का बनेगा? देखो, बताया था मैंने आपको कि लॉन्ग राइड से पहले बहुत सारे काम है मेरे पास, और उन कामों में मेन काम है बाइक का। क्योंकि अगर अपनी तलवार ही ठीक नहीं रहेगी या अच्छी नहीं रहेगी या उस पर धार नहीं रहेगी तो अपन जाएंगे कैसे लड़ाई लड़ने। तो सबसे पहले तलवार, बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, सारे काम ओके हैं तो अपन भी ओके हैं। तो देखो बताता हूँ आपको कि आज क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले तो ये देखो नाम, ये जो अपना चैनल हैंडल नेम है इसको लगवाया मैंने, विजय चला अकेला। एक लगाया राइट शोकर पे, एक लगाया इधर लेफ़्ट शोकर पे, ये दिख रहा होगा आपको। और साथ के साथ ये जो बैटरी का बॉक्स है ना, ये यहाँ लगवाया एक। तो कुल मिला के 3 जगह स्टिकर लगवा लिए मैंने, एक तो दोनों शोकर पे और तीसरा यहाँ बैटरी बॉक्स पे, ये दिख रहा होगा आपको। और बैटरी बॉक्स के बाद में अपने हेलमेट पे भी लगवा लिया अपन ने स्टिकर, ये देखो भाई। अब जब अपन चलाएंगे अपनी क्लासिक हेलमेट लगा करके ये वाला, तब लोग देखेंगे कि विजय अकेला ही जा रहा है। साथ के साथ एक काम और करवाया अपन ने, ये पिन लॉक लगवाया है। अब पिन लॉक मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को तो पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। ये लेयर सी दिख रही है आपको, यहाँ से ये चिपकी हुई अंदर, यहाँ लिखा हुआ भी ये देखो छोटा सा पिन लॉक। तो ये जो लेयर लग रही है ना, ये लेयर लगवाई है मैंने इसमें, ये अंदर लगती है। और इस लेयर का क्या काम है बता देता हूँ आपको। जब अपन ठंड में कहीं जाते हैं या रेन में बाइक चलाते हैं और हेलमेट का वाइज़र रहता है बंद, तो आपने देखा होगा कि अंदर फॉग जम जाता है। तो अभी ये जो पिन लॉक लग गया है ना, इसकी वजह से कितनी अंदर भाप फेंको, फूंक मारो, लेकिन भाप नहीं जमेगी। तो अगर माउंटेन्स में जाते हैं अपन, जहाँ बारिश आती है या वेदर जो है बिल्कुल ठंडा रहता है, तो हेलमेट खोल करके, वाइज़र खोल करके चलाते हैं तो दिक्कत क्या होती है, ठंडी लगती है या बाहर से कुछ मधुमक्खी वगैरह आ जाती है। मधुमक्खी से तो वैसे ही मेरा 36 का आंकड़ा है। और वाइज़र बंद करते हैं तो सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वो भाप जम जाती है, फिर दिखाई नहीं देता, तो क्या है, फंस जाते हैं। तो इसीलिए पिन लॉक लगवाया भाई। पिन लॉक से क्या होता है ना, अंदर भाप नहीं जमेगी। पिन लॉक लगा लिया, बाइक में जो छोटे मोटे काम है वो भी करवा लिए। स्विच की बात थी, इसमें पानी चला गया, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैंने ले लिया WD-40। अब ये इसमें मारूंगा और सारा कार्बन निकल जाएगा और ये काम करेगा शटाशट। अब देखो, राइड पे जाने के 5-7 दिन 8 दिन बचे होंगे मेरे पास में। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मुझे, वैसे वैसे जो भी काम है ना वो सारे कंप्लीट कर लूँगा मैं। अभी मेन काम क्या बचा है मेरे पास में, इसकी सर्विस करवानी है, जो मैं कल करवा लूँगा। लेकिन आज जो छोटे काम थे ना, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आज मैं Insta360 लेकर के आया तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, और नहीं लाया तो ये वीडियो यहीं स्टॉप हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। अगर Insta360 लिया तो वीडियो आगे बढ़ेगी, अगर नहीं लिया तो अगली वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय।